आज हम ये शुरू करते हैं पोलर फॉर्म डबल इंटीग्रल द्विसमाकलन की ध्रुवीय रूप आर और थीटा। कार्टेशियन फॉर्म पहले अपन कर चुके हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म को अपन ध्रुवीय रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और डी एक्स डी वाई की जगह आर एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और डी एक्स डी वाई की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका फॉर्म जो है डबल इंटीग्रल का, डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एफ आर थीटा आर डी थीटा डी, यहाँ पर इस तरह से ये चेंज है। तो ये है आपके पास यहाँ पर, जिसमें पहले अपन क्या करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। थीटा अल्फा से बीटा और आर एफ वन थीटा थीटा। जैसे ये क्या है? एक्स की वैल्यू है एक्स की ए से बी और वाई इक्वल टू एफ वन एक्स से। तो इसमें x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर में से ये इसमें चेंज हो जाएगा पोलर फॉर्म में। और लिमिट का वही है, लिमिट कैसे निकालना है इसमें भी वही इंपॉर्टेंट है लिमिट निकालना। लिमिट निकालने के बाद जो ऑर्डिनरी इंटीग्रल के फॉर्मूला है इंटीग्रेशन है वो करेंगे। वाई आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे आर कांस्टेंट रहेगा। इसे फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है 0 से 1 और y रूट एक्स से रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई का पोलर फॉर्म में का ध्रुवीय रूप में बदलकर समाकलन करना। जीरो से ये कार्टेशियन फॉर्म में देगा, एक्स वाई में देगा। पहले अपन इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसका अपन यहाँ पर निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 से 1 एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट, ये वाई है, वाई इक्वल टू ये तो एक्स है, एक्स की लिमिट दे रखी है, एक्स इक्वल टू ये है वाई की लिमिट एक्स से। पहले अपन चेंज करने के लिए इसका यहाँ पर देखें पोलर फॉर्म में क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अपन रखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले अपन इसका डायग्राम बनाएं। एक्स 0 और एक्स इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होगी? ये होगी 0 वाली होगी और ये होगी एक्स बराबर 1 वाली। अब y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन यही y इक्वल टू एक्स। अब ये क्या है? y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो ये वृत्त जिसका क्या है? केंद्र क्या है? वृत्त है जिसका केंद्र सेंटर कितना है? 1 और त्रिज्या रेडियस कितनी है? तो इकाई त्रिज्या का वृत्त है ये वृत्त की इक्वेशन होगी। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो है जिसकी क्या है? केंद्र तो एक है और यहाँ पर त्रिज्या भी इसकी एक है। तो अब ये देखते हैं कि अपन इसमें बनाए यहाँ पर किस तरह से बनेगा। ये देखें केंद्र तो ये रहा एक, यहाँ पर इसका केंद्र तो है, त्रिज्या एक है तो यहाँ से जाएगा। अब ये y बराबर x है तो ये x बराबर वाली, ये x बराबर 1 वाली लाइन है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया 1 इसका मतलब यहाँ से गुजरेगा। तो जो वृत्त है वो ये इस तरह से घूमता होगा, ये इस तरह से वृत्त। तो इससे घिरे हुए एरिया का अपने को निकालना है। इससे घिरा हुआ एरिया x बराबर ये, इससे और वृत्त से घिरा हुआ कौन सा एरिया है? ये। इस वाले एरिया का
का अपने को समाकलन करना है ध्रुवीय रूप में बदलते हैं, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप में पहले चेंज करेंगे, कैसे करेंगे अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स की जगह रख देंगे अपन, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई कितना हो गया, आर डी थीटा। लिमिट कैसे निकालते हैं, इसकी लिमिट देखें अपन, निकालना डबल लिमिट, इसकी जगह क्या रख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। अब ये थीटा की लिमिट है, ये थीटा बराबर ये आर, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अपने को कौन सा एरिया लेना है, ये मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ये क्या है, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स का क्या मतलब क्या है, y की जगह r साइन थीटा बराबर r कॉस थीटा, तो कितना गया, tan थीटा बराबर 1, इसका मतलब कितना हो गया, tan पाई बाई 4, थीटा बराबर कितना हो गया, y बराबर एक्स में गया है, थीटा बराबर कितना है, पाई बाई 4, और यहाँ से यहाँ तक कहते हैं ये कौन सा है, x बराबर 0, y एक्सिस पाई बाई 2, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब r की लिमिट कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से स्क्रिप्ट बनाना, नीचे वाला सिरा कहाँ पर है और ऊपर वाला सिरा कहाँ पर है, नीचे वाला सिरा 0 पर, ऊपर वाला सिरा किस पर है, इस सर्कल पे, सर्कल पे r का क्या मान है, या सर्कल की इक्वेशन ये नहीं, यहाँ देखें अगर अपन r का मान, तो r का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2r कॉस थीटा, ये r से, तो r बराबर कितना हो गया, 2 कॉस थीटा। तो इस जो यहाँ पर है, इस कर्व का मान r थीटा में क्या है, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो आप अपना बिल्कुल वही मेथड है, इंटीग्रल करना है पहले आर के रेस्पेक्ट में। तो ये मेन चीज़ जो है, आप एक्स वाई में चेंज करके इसकी जो लिमिट है वो निकालना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसमें आर के रेस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रल कर दो, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आर क्यूब अपॉन 3, 0 से 2 कॉस थीटा डी थीटा, तो कितना हो गया 8 बाई 3 बाहर, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब यहाँ कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो, कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस 3 थीटा ये होता है, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये यहाँ रख देंगे, इससे यहाँ पर अपना यहाँ जाएंगे, इससे 8 बाई 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4 डी थीटा। कॉस, अब इसका 4 भी इधर आ गया यहाँ पर, ये इससे ये हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, 2 बाई 3 और इसका इंटीग्रल कर दिया हमने साइन 3 थीटा अपॉन 3 प्लस 3 साइन थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 2 बाई 3 पाई बाई 2, तो कितना हो गया 1/3 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 माइनस 3 साइन पाई बाई 4।
तो ये वैल्यू रख दो 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या हो गया, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 मीन्स 3। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये पाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, होएगा तो 1 पर माइनस 2/3 इस तरह से हो जाएगा, -1 तो -1/3 प्लस 3 -1/3 साइन 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4 3π/4। इसका सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव और π/4 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2 और -3/2। तो इसको अपन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये इसका यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरह से पहले r थीटा में आप इसको चेंज करो और r(x,y) को, और फिर इसमें पूछता है तो ये रूप में चेंज करके फिर निकालो, और नहीं तो सीधे अपने यहाँ पर जैसे अपने जैसे r = a1 + cos थीटा के ऊपरी भाग में r² cos थीटा का द्विसमक r = a1 + cos थीटा के ऊपरी भाग में इसका r² cos थीटा का द्विसमक निकालना है। ये कार्डियोइड गलत है, कार्डियोइड r = a1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा, एक ही हो, कोई भी हो, अपने को इस एक ही मेथड लगाना। कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कर्व ट्रेसिंग वाला जो चैप्टर है आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसको आप इसमें देखें। पहले कर्व जिससे गए लिमिट अपने को कर्व से पता चलेगी, पहले कर्व बनाएंगे फिर लिमिट पता चलेगी। कर्व कैसे बनाते हैं पहले अपने यहाँ देख लें, इसमें कुछ सिमेट्री है, सिमेट्री देखेंगे अपन। तो r पहले जैसे r = थीटा बराबर 0, जैसे थीटा बराबर 0 लिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा cos थीटा 0 1, तो कितना हो गया 2। तो पहले यहाँ पर ये देखें, ये 2 है 0, ये थीटा बराबर 0 π/2 पाई 3π/2 और 2, इस तरह से पूरा राउंड 0 से लेके 2π तक हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन लेते हैं, जैसे π/4 ले लिया, π/4 ले लिया अपन, थीटा बराबर π/4, तो r बराबर कितना हो जाए π/4 a1 + थीटा बराबर π/2 ले लिया, r बराबर कितना हो गया 0 a, थीटा बराबर पाई ले लिया, r बराबर कितना हो गया cos π -1। इस तरह से कुछ अपन मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा अपने को, जैसे ये π/4 वाली नहीं, यहाँ पर ये 2a, फिर है a1 + 1/2, 2a से कम है, 2a से कम है तो थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, फिर r बराबर a, ये और इससे कम, थीटा बराबर π/2 का, थीटा बराबर π/2 पे r बराबर a, तो ये π/2 है, ये π/2 a। अब थीटा बराबर पाई पे कितना है, r बराबर, थीटा बराबर पाई r बराबर 0, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपके पास यहाँ होता हुआ इस तरह से होता हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। अब चूंकि अगर थीटा की जगह -θ रखने पर समीकरण में कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है, तो थीटा क्या है, प्रारंभिक रेखा या x अक्ष के सापेक्ष सममित, मतलब जैसे x अक्ष के ऊपर बनेगा वैसे x अक्ष के नीचे। तो यहाँ देखें अगर अपन थीटा बराबर cos - θ क्या होता है cos थीटा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है x अक्ष के सापेक्ष सममित, x अक्ष के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब जैसे x अक्ष के ऊपर है वैसे का वैसे नीचे। तो ये इसका यहाँ पर कर्व है।
हालांकि अपने को आर इसके ऊपरी भाग में लेना है, तो ये नीचे की जरूरत नहीं है, आप ऊपर बना के भी ले सकते हो। और अगर पूरे का पूछता है तो ऊपर का निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब अपने को ये आइडिया यहाँ लग गया इसका। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, डबल इंटीग्रल ये निकालना है यहाँ पर, डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा dx dy की क्या है, आर डी थीटा डी आर, ये वैल्यू निकालनी है। अब ये थीटा की लिमिट है, ये आर की लिमिट है। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके और ऊपर का पूरा भाग है, पूरा ऊपरी भाग, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई तक। आर का कैसा मान निकालते हैं, आर के कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से स्टेप खींचते हैं। नीचे वाला सिरा 0 पर, ऊपर वाला सिरा इस कर्व का। कर्व की वैल्यू क्या दे रही थी, कर्व पे आर का क्या मान है, ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये अपने पास में आ गया। अब आप सीधे इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, जो अपने वो फॉर्मूला है, जैसे आर क्यूब, तो 0 से पाई बाई 4 आर 4/4, 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, और कॉस थीटा आर के रेस्पेक्ट में करिए, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब, आर 4/4, और ये लिमिट लगा दी यहाँ पर कॉस थीटा। इसका यहाँ पर इसका इंटीग्रल और कर लें, जीरो से पाई बाई 4 और 1/4 बाहर ले लिया यहाँ, ये a4 भी बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 कॉस थीटा। अब यहाँ पर अपन ने इसमें फॉर्मूला लगा दिया a4/4, 0 से पाई बाई 4 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 की पावर 4 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 कॉस 2 थीटा का ये इससे यहाँ कैंसिल हो गए, 2 की पावर 4 16, इससे कैंसिल हो गए 4a4, 0 से पाई बाई 4 कॉस 8 थीटा/2 8 एंड 8 और थीटा/2 साइन थीटा/2। अब यहाँ पर क्या है, बीटा गामा फंक्शन लगाएंगे। उसमें फॉर्मूला क्या है, बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन n थीटा कॉस ऑफ n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला यहाँ पर। उसके लिए पहले क्या है, क्योंकि लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए पाई बाई 2 लिमिट होनी चाहिए, यहाँ है पाई/4। तो पहले अपन इसको पाई/2 में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ मान लिया आपने थीटा/2 ये बराबर t ले लिया, तो थीटा बराबर 2t, d थीटा बराबर 2t, और लिमिट में क्या चेंज होएगा, थीटा बराबर 0 और t बराबर 0/2, और थीटा बराबर अगर पाई/4 लेते हैं, थीटा बराबर पाई/4 लेते हैं, तो t बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 2t, पाई/4 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा पाई/2 थीटा बराबर आ गया। तो t बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2t बराबर पाई/4, t बराबर यहाँ पर थीटा पाई/4। तो ये इसमें यहाँ पर इसमें चेंज यहाँ पर 2t बराबर। तो अब यहाँ पर ये लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पाई/4 नहीं था, यहाँ था पाई, अपन यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पर
π/4 से 0 से π/4 जाने कहाँ से आ गया, ये है पाई है, ये भी पाई, सब जगह पाई चल रहा है। और थीटा बराबर यहाँ लिया, थीटा बराबर पाई, तो टी बराबर पाई। तो यहाँ पर अब इसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a4 0 से π/2 cos, पहले साइन लिख लेते हैं, साइन t cos 9t d थीटा बराबर 2, तो यहाँ ये हो गया 8a4, n की जगह 1 रख दो तो 1 गामा 1 + 1/2 गामा 9 + 1/2 अपॉन 2 गामा 1 + 9 + 2/2 m + n + 2/2, तो 2/2 गामा 1 हो गया, तो यहाँ इससे आता है ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 4a4 गामा 1 1 10 में गामा 5 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 गामा 5 अपॉन गामा 6 गामा n + 1 बराबर फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 4a4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 4a4 by 5, तो ये यहाँ का इस तरह से ये इसका सर। तो अगर आपने को x y में दे रखा पूछ रहा है चेंज करना तो चेंज कर दो, और नहीं तो सीधे आप इसमें निकाल दो। इसमें मेन चीज जो है इसका इंटीग्रल निकालना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल 3 समाकलन। जैसे हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा है, डबल इंटीग्रल x और y के रूप में होता है, यहाँ पर है x y z में। मेथड वही करने का, लिमिट निकालने का तरीका भी वही है, इस फॉर्म में दिया होता है डबल इंटीग्रल जैसे f x y z dx dy dz। यहाँ x की लिमिट जो है, x की लिमिट a से b के रूप में है मेजर कांस्टेंट, y की लिमिट जो है f1x से f2x x की फॉर्म में आती है, और z की जो है वो आएगी f(x, y) f1x से f2। ये इसमें लिमिट निकालने के तरीके वैसे ही, जैसे मान लिया यहाँ पर दे रखा है x² + y² + b² + z² + c² बराबर। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, पहले x की लिमिट कैसे निकालेंगे, x की लिमिट निकालेंगे तो x की कांस्टेंट उसमें आती है y और z 0, x की लिमिट में x की लिमिट निकालनी है, तो यहाँ पर y = 0, y और z वाली टर्म 0, तो ये दोनों 0 देंगे, x² = a², तो x = x² a², y की लिमिट निकालनी है, तो y की लिमिट में z बराबर 0, z 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो y² = b² और 1 - x² b², तो y हो जाएगा ± b √1 - x²। y की लिमिट, z की लिमिट में कोई 0 नहीं है, तो z की लिमिट में क्या हो जाएगा, z² = c² √1 - x² अपॉन a² - y²। z की लिमिट हो गई ± c 1 - x² अपॉन a²। तो x की लिमिट कांस्टेंट के रूप में आएगी, y की लिमिट x के रूप में आएगी, z की x y के रूप में आएगी। तो x की निकालते हो तो y और z 0 कर दो, z की निकालते हो तो यहाँ पर y की निकालते हैं तो z 0 कर देंगे, z में उन लोग की भी 0 नहीं है। तो ये इस तरह से, तो अगर ये दे रखा है आपको इस तरह से
तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, ये f x y z क्या हो जाएगा यहाँ पर x y z की लिमिट ये हो जाएगी। तो x y z की लिमिट क्या हो गई, माइनस ए से ए, यहाँ पर z 0 था, माइनस बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से b रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और c माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो c 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई जेड डी एक्स। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड दे रखा है तो ये इस तरह से अपन लिमिट निकालेंगे। मेन चीज लिमिट है, जैसे एक्स वाई भी निकालते थे, यहाँ एक्स वाई जेड के अंदर लिमिट निकालेंगे। एक मेथड है, जैसे अपन ये वाली लिमिट है जेड की, पहले जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा, फिर जो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई के, और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे। एक इसका डिरिचलेट फॉर्मूला भी है, उससे वो भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिरिचलेट फॉर्मूला कई इसमें यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz, इसका निकालना है जहाँ x ग्रेटर x y z ग्रेटर इक्वल टू 0 तथा x प्लस y प्लस z इससे परिवर्तित x y z की लोअर लिमिट 0 और बाकी इससे यहाँ पर समतल। ये जब भी लगेगा जब इस फॉर्म में होगा। पहली चीज ये होनी चाहिए, दूसरी चीज ये लीनियर होनी चाहिए, एक ही घात होनी चाहिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे नहीं होना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इस तरह है तो पहले अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही ये यहाँ पर यूज होगा। क्या होता है इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसकी लिमिट पहले एक्स वाई जेड की, तो नीचे वाली तो ये दे रखी है यहाँ पर, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, नीचे वाली लिमिट सबकी 0, ऊपर वाली लिमिट इससे निकालेंगे। x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट में आती है, y और z 0, ये दोनों 0 जाएंगे, x की लिमिट पे होगी 1, y की लिमिट में ये z 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये उधर गया 1 माइनस x की लिमिट थी, z में ये दोनों उधर चले जाएंगे 1 माइनस x माइनस y, और x की पावर l माइनस 1, y की पावर l माइनस 1, z की पावर l माइनस 1, dx dz। अब पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे, x y कांस्टेंट रहेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n अपॉन 0 से 1 माइनस x dx dy। ये यहाँ पर अब ये लिमिट यहाँ पे लगा देंगे, 0 वाली तो 0 हो जाएगी, 1 अपॉन n यहाँ बाहर आएंगे, 1 अपॉन n 0 से 1, 0 से 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, 1 माइनस x माइनस y की पावर n dx 1 माइनस x यहाँ पर, नीचे वाली लिमिट 0। अब यहाँ पर अपने करना है, इसको सिंप्लीफाई करें और थोड़ा यहाँ पुट करते हैं अपन, y इक्वल टू अपन ने रख दिया 1 माइनस एक्स टी, तो डी वाई कितना हो गया 1 माइनस एक्स डी टी। लिमिट में क्या चेंज हो गया, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 तो t बराबर 0, y बराबर ऊपर वाली लिमिट 1 माइनस एक्स से t बराबर 1 माइनस एक्स रखा, t बराबर
लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 1 में, और dy इसमें dt में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ये बन जाएगा 1/n 0 से 1, यहाँ पे t में आता है, ये भी 0 से 1, x को आप बाहर ले लो बोले l-1, ये हो गया 0 से 1, y की जगह क्या रहेगा 1 माइनस एक्स टी, 1 माइनस एक्स टी की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स टी की पावर n, और dy की जगह कितना हो गया 1 माइनस एक्स टी, और चाहो तो आप dx और बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर 1/n 0 to 1 x की पावर l-1। अब ये इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में है, x कांस्टेंट है, x वाली टर्म से बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर m-1, और एक ये रहा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की पावर m-1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया n 1 माइनस एक्स की पावर n, और कॉमन आ गया, और ये है यहाँ पर अब इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर n-1, यहाँ पर 1 माइनस t की पावर n t की पावर m-1 1 माइनस। अब यहाँ पर इसमें t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला 0 से 1 x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू बीटा, बीटा फंक्शन बीटा m किसके बराबर है गामा m और गामा n प्लस। तो यहाँ देखें अगर अपन इसमें 1/n 0 से 1 x की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस n, अब इसको इससे कंपेयर करें, n की जगह तो n ही n-1, यहाँ पर n है, इसको क्या कर सकते हो -1 प्लस 1, तो n-1 यार यूँ कर दो इसको +1 -1, तो ये कितना हो गया बीटा n प्लस dx, n की जगह n+1 इस फॉर्म में लाने के लिए इसको बाहर ले लेंगे अपन 1/n बीटा n+1 0 से 1 x की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n, इससे कंपेयर किया m-1 और n-1, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी क्या करा आपने +1 -1, तो ये कितना हो गया 1/n बीटा n+1, और ये भी हो गया बीटा l m प्लस n प्लस 1, बीटा m की वैल्यू ये लगा दी है अपन, अब यहाँ है इसमें बीटा m गामा m अपॉन गामा n प्लस n, ये हो गया 1/n बीटा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा n प्लस n प्लस, इसी तरह बीटा गामा n प्लस 1 अपॉन गामा n प्लस n प्लस n, ये इससे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो यहाँ लगा दिया आपने 1/n गामा n गामा l अपॉन गामा l प्लस n प्लस ये इससे, तो ये हो गया गामा n अपॉन गामा l प्लस n प्लस n प्लस, तो x की पावर l-1
वाई की पावर n माइनस वन जेड की पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर क्या होता है गामा एल अपॉन गामा एल प्लस एन प्लस। तो डिस्क्रिट फॉर्मूला इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि जो है प्लेन जो है वो लीनियर होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश इक्वल हो सकता है डैश वन। तो ये फॉर्मूला भी अपन यूज़ कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जहाँ आपको लग रहा है ये फॉर्मूला यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इससे नीचे वाली लिमिट ये है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल टू वन होना चाहिए। तो यहाँ अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ इसको अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू, और इसको मान लेंगे यू, मतलब यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, जहाँ यू कितना हो गया एक्स अपॉन ए, वी हो गया वाई अपॉन, डब्ल्यू हो गया जेड अपॉन ए। तो डी एक्स कितना हो गया एक्स ए यू, इससे डी एक्स कितना हो जाएगा ए डी वाई ए वी, तो डी एक्स कितना हो गया ए डी जेड ए डब्ल्यू, ये डी वाई है ये डी जेड ए डी। तो एक्स यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो यू वी डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू, अब ये इसमें चेंज हो गया, यहाँ पर ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ए क्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू वन, ये इसमें फॉर्म में आ गया, डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया। तो सिंपल यहाँ पर है, यहाँ पर अपन ने क्या करा, A5 बाहर आ गया ट्रिपल इंटीग्रल U टू। अब अपने पास फॉर्म क्या है, फॉर्म है x की पावर l माइनस वन, y की पावर n माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा n अपॉन गामा l प्लस n प्लस n, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर है A2 du dv du, अब इसको अपन इस फॉर्म में लिखें l माइनस वन m माइनस वन n माइनस वन, तो u और v w की टर्म है नहीं इसमें, तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे A5 u की पावर 2 को लिखेंगे 3 माइनस वन, v है ही नहीं यहाँ पर 1 माइनस वन, w 1 माइनस वन एंड du dv dy l माइनस, अब l m क्या आ गया, ये l है ये m है ये n है, यहाँ पर इसमें रख दो A5 गामा 3 गामा 1 अपॉन गामा 3 प्लस 1 प्लस गामा 1 गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, गामा 3 फैक्टोरियल 2 A5 फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 गामा 6 मतलब फैक्टोरियल 5 ये हो गया 2 और फैक्टोरियल है 120, तो 2A5 on 1 A5 60। इस तरह से अपन यहाँ पर उसको डिस्प्लेट में चेंज, अगर आप डिस्प्लेट में चेंज नहीं करना चाहो तभी भी आप इसको कर सकते हो, और आप चाहो तो सीधे यू भी कर सकते थे और मेथड यू लगा सकते थे। ट्रिपल इंटीग्रल 0 0 वाली लिमिट सेम थी,
हम लोग क्या देखेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। x की लिमिट क्या होगी 0 से वाई जेड 0, वाई जेड 0 0 से a। y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट z 0 a माइनस z की लिमिट हो गई a माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ये भी कर सकते हो, पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ a माइनस एक्स आएगा, a माइनस एक्स z के रेस्पेक्ट में क्या, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, z के रेस्पेक्ट में क्या z 0 से a माइनस एक्स माइनस डी एक्स डी। तो 0 से a और 0 से a माइनस एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स माइनस डी एक्स। चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो आप, ये लिख सकते हो 0 से a माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी। अब y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 से a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अगर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई और 0 रखा दोनों जगह तो ये 0 dx। क्या हो गया यहाँ 1 माइनस हाफ, सेम चीज है तो 1 माइनस हाफ बाहर आ जाएगा 0 से a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका आपने यहाँ पर और इसको तो हाफ 0 से एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ax 2ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx। a माइनस एक्स का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax क्यूब। पहले एक्स का इंटीग्रेट किया हाफ a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2a एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 0 से। नीचे वाली लिमिट में सब 0 हो जाएंगी, 0 लगेगी, ऊपर वाली लिमिट लगा लो हाफ a5 बाई 3 माइनस यहाँ आ जाएगा a5 बाई 2 प्लस a5 बाई 5। तो हाफ यही यहाँ पर ये हो गया 30 तो यहाँ पे 10 माइनस 15 प्लस 6 a5 बाहर। तो ये हो गया a स्क्वायर a5 6। तो इस तरह से दोनों मेथड हैं, आप चाहे पहले एक्स के रेस्पेक्ट जेड के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में ये कर सकते हो। और अगर डिस्क्रीट इंटीग्रल लगा सकते हो तो डिस्क्रीट इंटीग्रल लगा लो, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इस तरह से डिस्क्रीट इंटीग्रल से अगर सेम क्वेश्चन को इस तरह ये दे रखा है, मान लीजिए वही ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड और यहाँ ये देखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। इस केस में हमें को निकालना है या पूर्ण क्षेत्र में निकालना हो तो पहले इसका निकाल लेंगे और फिर उसको
क्वाड्रेटिक है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे का निकालना है तो एक क्वाड्रेंट का निकाल के फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई, एक्स वाई में दे देगा तो 4 से तो यहाँ पर अपन वही निकालने जैसे उसमें किया था, इसको अपन ने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू, और तो इससे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर बी, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यू, 2x dx बराबर ए स्क्वायर डी, तो dx कितना हो गया ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2x, या x की जगह यहाँ ये लिख दो आप, x ले लो ए रूट यू, जो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ लिया x बराबर ए रूट यू, तो dx सीधे निकल गया ए, इसका क्या हो गया हाफ -1, तो 1 अपॉन रूट यू डी, यू की पावर हाफ, तो हाफ -1, इसी प्रकार dy हो जाएगा आपके पास v अपॉन रूट वी डी डी, जेड हो जाएगा c अपॉन रूट w डी, और u प्लस v प्लस w, ये उस फॉर्म में। तो यहाँ हम इसमें आए पर एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर यू dx a अपॉन रूट यू dy b अपॉन रूट v c अपॉन रूट w du dv du, तो a स्क्वायर ए क्यूब बी सी बाहर ट्रिपल इंटीग्रल, ये u की पावर हाफ, v की पावर -हाफ, w की पावर -हाफ, du dv du। अब अपने को उस फॉर्म में लाना है, डिफरेंट x की पावर l -1, तो -1 होना चाहिए, हाफ है, तो इसको अपन क्या करेंगे u की पावर 3/2 -1, v की पावर हाफ -1, w की पावर हाफ -1 du dv du, a क्यूब b c, गामा l गामा 3/2, गामा n गामा हाफ गामा n अपॉन गामा 3/2 प्लस हाफ प्लस 1, l प्लस n प्लस 1, गामा 3/2 इसको लिखेंगे गामा हाफ प्लस 1, तो गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, गामा n प्लस 1 बराबर n गामा, तो ये हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ का मतलब है गामा हाफ रूट पाई, ये हो गया हाफ रूट पाई, ये भी गामा हाफ रूट पाई, ये भी रूट पाई। अब ये 3/2 प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2 मीन्स 7/2, गामा 7/2, गामा 7/2, ये इसको लिख लीजिए 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 गामा 5/2, इसको लिख दिया 5/2 गामा 3/2 प्लस 1, तो 5/2 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 हाफ रूट पर, यहाँ लिख दिया 15/4 हाफ रूट, इसकी ये यहाँ रखती है वैल्यूज, ये वैल्यू यहाँ रखती है, तो ये क्या है ए क्यूब बी सी, गामा हाफ रूट पाई अपॉन 15/8 रूट पाई, तो ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हाफ इधर आ जाएगा, तो इससे ये 4 हो जाएगा, तो 4a क्यूब बी सी पाई अपॉन 15, तो डिरिचलेट इंटीग्रल से, और आप वैसे करना चाहो
तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल से है, जैसे डबल इंटीग्रल का वैसे ट्रिपल इंटीग्रल का है। लिमिट की मेन थीम ध्यान रखनी है, एक्स की ए से बी में आएगी, वाई की एफ एक्स के रूप में आएगी, जेड की एक्स एक्स वाई के रूप में आएगी। तो हमारे ये ट्रिपल इंटीग्रल का ये चैप्टर